नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SR स्टडी पर। दोस्तों आज हम लेके आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान का टेस्ट 5। जी हाँ दोस्तों, इस टेस्ट में हम 20 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मनोविज्ञान के 4 टेस्ट हमारे चैनल पर पहले भी अपलोड कर दिए गए। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रत्येक टॉपिक आपको क्वेश्चन के माध्यम से करवाया जाएगा। तो दोस्तों लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके और आप समस्त वीडियो से अपडेट रह सकें। तो दोस्तों ले चलते हैं आपको 20 अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने वाली शाखा है। ऑप्शन है दोस्तों प्रायोगिक मनोविज्ञान, व्यक्तिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या सैन्य मनोविज्ञान। तो दोस्तों अध्यापक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने वाली जो शाखा है वो शिक्षा मनोविज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मस्तिष्क की क्रियाओं का स्वनिरीक्षण मनोविज्ञान की कौन सी विधि करती है। मस्तिष्क की क्रियाओं का स्वनिरीक्षण मनोविज्ञान की कौन सी विधि करती है। ऑप्शन है दोस्तों आत्मनिरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, प्रायोगिक विधि या वस्तुनिष्ठ विधि। तो दोस्तों मस्तिष्क की क्रियाओं का स्वनिरीक्षण मनोविज्ञान की आत्मनिरीक्षण विधि के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, आत्मनिरीक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आत्मनिरीक्षण विधि का संबंध माना जाता है। ऑप्शन है दोस्तों प्लेटो से, अरस्तु से, देकार्ते से या जॉन लॉक से। तो दोस्तों आत्मनिरीक्षण विधि का जो संबंध है वो जॉन लॉक से माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जॉन लॉक। दोस्तों हमारे चैनल पर प्रत्येक टॉपिक के आपको 200 से 300 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो दोस्तों जाहिर है कि प्रत्येक टॉपिक के आपको 200 से 300 क्वेश्चन तैयार होने के बाद आपके एग्जाम में बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों वीडियो से तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके और आप अपडेटेड रह सके। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विलियम वुंट तथा टिचनर द्वारा किस विधि को विकसित किया गया था। ऑप्शन है दोस्तों आत्मनिरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, प्रयोगात्मक विधि या वस्तुनिष्ठ विधि। दोस्तों विलियम वुंट तथा टिचनर द्वारा आत्मनिरीक्षण विधि को विकसित किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, आत्मनिरीक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित विधि मानी जाती है। व्यक्तिक अनुभूतियों पर आधारित विधि मानी जाती है आत्मनिरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, प्रयोगात्मक विधि या वस्तुनिष्ठ विधि। दोस्तों व्यक्तिक अनुभूतियों पर आधारित जो विधि है वो आत्मनिरीक्षण विधि है। इसका विकास वुंट एवं टिचनर ने किया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, आत्मनिरीक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहिर्दर्शन विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन दोस्तों वुडवर्थ, स्किनर, वाटसन या फ्राइड। तो दोस्तों बहिर्दर्शन विधि है उसके प्रवर्तक है वाटसन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्यार्थी विशेष के व्यवहार का औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से अध्ययन करना कौन सी विधि कहलाती है। विद्यार्थी विशेष के व्यवहार का औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से अध्ययन करना कौन सी विधि कहलाती है। अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक या गाथा वर्णन। दोस्तों विद्यार्थी विशेष के व्यवहार का औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से अध्ययन करना बहिर्दर्शन विधि कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहिर्दर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव का वर्णन करता है तो यह विधि कहलाती है अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि या गाथा वर्णन विधि। जब व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव का वर्णन करता है तो यह विधि गाथा वर्णन विधि कहलाती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गाथा वर्णन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रयोगात्मक विधि के जनक माने जाते हैं वाटसन, वुडवर्थ, वुंट या मिल। तो दोस्तों प्रयोगात्मक विधि के जनक है वो वुंट माने जाते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विलियम वुंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्यवहार अध्ययन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त एवं वैज्ञानिक व वस्तुनिष्ठ विधि मानी जाती है? अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि या गाथा वर्णन विधि? दोस्तों, व्यवहार अध्ययन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त एवं वैज्ञानिक व वस्तुनिष्ठ विधि मानी जाती है प्रयोगात्मक विधि। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रयोगात्मक विधि। दोस्तों, इन क्वेश्चन के माध्यम से आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं, इससे आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। आपकी तैयारी कैसी है ये भी आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परीक्षणों का सहारा लेकर प्रयोगशाला में मानव व्यवहार का अध्ययन किस विधि में किया जाता है? परीक्षणों का सहारा लेकर प्रयोगशाला में मानव व्यवहार का अध्ययन किस विधि में किया जाता है? जीवन इतिहास विधि, प्रयोगात्मक विधि, बहिर्दर्शन विधि या गाथा वर्णन विधि? दोस्तों, परीक्षणों का सहारा लेकर प्रयोगशाला में मानव व्यवहार का अध्ययन है वो प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? दोस्तों, ऑप्शन है फ्राइबर्ग, स्विट्जरलैंड, जर्मनी या अमेरिका? तो दोस्तों, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है विलियम वुंट के द्वारा जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी के लिप्जिंग शहर के अंदर। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब व किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ऑप्शन है दोस्तों फ्राइड के द्वारा 1967 में, टेंडलर के द्वारा 1930 में, वुंट के द्वारा 1879 में, जेम्स के द्वारा 1891 में। तो दोस्तों, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है जर्मनी के लिप्जिंग शहर के अंदर वुंट के द्वारा 1879 के अंदर स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनुसंधान हेतु सर्वाधिक वैध तथा विश्वसनीय विधि कौन सी है? ऑप्शन है दोस्तों जीवन इतिहास विधि, गाथा वर्णन विधि, प्रायोगिक विधि या बहिर्दर्शन विधि? तो दोस्तों, अनुसंधान हेतु सर्वाधिक वैध तथा विश्वसनीय जो विधि मानी जाती है वो प्रायोगिक विधि मानी जाती है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रायोगिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नियंत्रित परीक्षण विधि, नियंत्रित समूह विधि, चक्र विधि का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? आत्मनिष्ठा विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, प्रयोगात्मक विधि या बहिर्दर्शन विधि? क्वेश्चन को दोबारा देखिए दोस्तों। नियंत्रित परीक्षण विधि, नियंत्रित समूह विधि, चक्र विधि का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? ऑप्शन दोस्तों आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, प्रयोगात्मक विधि, बहिर्दर्शन विधि? तो दोस्तों, नियंत्रित परीक्षण विधि, नियंत्रित समूह विधि, चक्र विधि का प्रयोग है वो प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आश्रित चर व स्वतंत्र चर की सहायता लेकर किस विधि में अध्ययन किया जाता है? आश्रित चर व स्वतंत्र चर की सहायता लेकर किस विधि में अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन दोस्तों आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, प्रयोगात्मक विधि या बहिर्दर्शन विधि? तो दोस्तों, आश्रित चर व स्वतंत्र चर की सहायता लेकर प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जीवन इतिहास विधि के प्रथम प्रयोगकर्ता मनोवैज्ञानिक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन दोस्तों स्पीयरमैन, टोलमैन, टाइडमैन या युग? तो दोस्तों, जीवन इतिहास विधि के प्रथम प्रयोगकर्ता टाइडमैन को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टाइडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नैदानिक मनोविज्ञान में विशेष रूप से प्रयोग की जाने वाली विधि है? ऑप्शन है दोस्तों गाथा वर्णन विधि, बहिर्दर्शन विधि, जीवन इतिहास विधि या साक्षात्कार विधि? दोस्तों, नैदानिक मनोविज्ञान में विशेष रूप से प्रयोग की जाने वाली विधि है दोस्तों जीवन इतिहास विधि है, वो नैदानिक मनोविज्ञान के अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली विशेष विधि है, जीवन इतिहास विधि। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जीवन इतिहास विधि।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समस्यात्मक व असमायोजित बालकों के व्यवहार को जानने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। समस्यात्मक व असमायोजित बालकों के व्यवहार को जानने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है निरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि या जीवन इतिहास विधि। तो दोस्तों समस्यात्मक व असमायोजित बालकों के व्यवहार को जानने हेतु जीवन इतिहास विधि है वो सर्वाधिक उपयुक्त विधि के रूप में जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जीवन इतिहास विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुप्त बातों तथा अचेतन व्यवहार को जानने में सहायक विधि है। ऑप्शन है दोस्तों निरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि या जीवन इतिहास विधि। दोस्तों गुप्त बातों तथा अचेतन व्यवहार को जानने में सहायक विधि है निरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि या जीवन इतिहास विधि। तो दोस्तों गुप्त बातों तथा अचेतन व्यवहार को जानने की जो उपयुक्त विधि है वो जीवन इतिहास विधि है, जिसका आविष्कार टाइडमैन ने किया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करेंगे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके और आप समस्त वीडियो से अपडेट रह सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।